नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है। हम अकाउंट को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया से शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 2 कारक प्रमाणीकरण यानी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन पर नजर डालेंगे और देखेंगे कि इसे कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। आप अपने अकाउंट में जाकर अपनी प्रोफाइल पर क्लिक करें, आपको इस पृष्ठ पर लाया जाएगा। अब आप सुरक्षा बटन यानी सिक्योरिटी बटन को ढूंढें और क्लिक करें। इस पृष्ठ पर आप अपना ईमेल बदल सकते हैं, अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, 2 तरह से प्रमाणीकरण कर सकते हैं और अपनी गतिविधि का इतिहास देख सकते हैं। अर्थात आप देख सकते हैं कि आपके अकाउंट में कब क्या हुआ था। यहाँ पर हम 2 कारक प्रमाणीकरण का चुनाव करेंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि 2 कारक प्रमाणीकरण असक्रिय है। यह प्रमाणीकरण की कुंजी और QR कोड है। वैसे तो 2 कारक प्रमाणीकरण प्राप्त करने के कई तरीके हैं, लेकिन 2 तरीके मुख्य हैं। आइए दोनों को ध्यान से देखें। आइए शुरुआत करें। सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर में गूगल प्रमाणक यानी गूगल ऑथेंटिकेटर ढूंढना है। यहाँ पर सिस्टम एप्लीकेशन को अपडेट करने के लिए कहता है, क्योंकि ये मेरे पास पहले से ही इंस्टॉल्ड है। एक और एप्लीकेशन जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसका नाम है ऑथी। आप इन दोनों में से किसी भी ऐप का उपयोग कर सकते हैं। दोनों काम करते हैं, दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। ऑथी मैं व्यक्तिगत रूप से इस्तेमाल करता हूं। उसका कारण है कि यदि मैं अपना फोन खो देता हूं तो इसे पुनः प्राप्त करना मेरे लिए गूगल ऑथेंटिकेटर से काफी आसान होगा। यदि आपका फोन खो जाता है तो गूगल आपके सामने ढेर सारी बाधाओं को रखता है जिसे दूर करने की आवश्यकता होती है, और ये किसी भी बुरे सपने के समान हो सकता है। इसलिए मैंने ऑथी एप्लीकेशन के साथ काम करने का निर्णय लिया। हालांकि दोनों एक जैसा ही काम करते हैं। अब यहाँ पर मैं ओपन को क्लिक करूंगा और आप देखेंगे कि पहले से ही कई प्रमाणीकरण अकाउंट जुड़े हुए हैं। आप देखेंगे कि ये कोड हर 30 सेकंड में बदलता रहता है। अब मैं एक अकाउंट जोड़ने जा रहा हूं। आप देख सकते हैं कि यहाँ QR कोड स्कैन करने के लिए कहा जा रहा है। मैंने स्कैन QR कोड पर क्लिक किया और पृष्ठ पर मौजूद QR कोड की तरफ अंकित किया। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा लॉगिन नाम है एवोरिच रॉकस्टार 89 और हम इसका इस्तेमाल इस अकाउंट में उपयोगकर्ता के रूप में करते हैं। आप स्पष्ट रूप से रॉकस्टार 89 देख सकते हैं और मैं यहाँ सेव करने की कोशिश करता हूँ। मुझसे प्रमाणीकरण कोड मांगा गया है, तो यहाँ लिखा है रॉकस्टार 89 और कोड 788986। लगभग 3 सेकंड बचे हैं इसकी वैधता में, इसीलिए हम एक नया कोड जनरेट करेंगे। और अब देखिए मेरे पास एक नया कोड है और हर 30 सेकंड में ये पुनः बदलेगा। इसीलिए इस प्रणाली को हैक करना बहुत मुश्किल है। अब आप यहाँ देख सकते हैं लिखा है 2 कारक प्रमाणीकरण बंद करें, लॉग आउट करें और फिर लॉग इन करें। इससे मैं आपको दिखा पाऊंगा कि वास्तव में प्रक्रिया क्या है। अब यहाँ आपको लॉगिन पेज पर लाया जाएगा और यहाँ आपसे 2 कारक प्रमाणीकरण कोड के लिए पूछा जाएगा और ये 2 कारक प्रमाणीकरण कोड आपके मोबाइल डिवाइस पर आपकी ऐप द्वारा स्वचालित रूप से जनरेट होता है। ये एप्लीकेशन ऑथी या गूगल ऑथेंटिकेटर हो सकती हैं। ये दोनों एक ही तरीके से काम करती हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे फोन पर केवल 3 सेकंड बचे हैं कोड की वैधता के लिए। मैं नए कोड का इंतजार करूंगा। अब मेरे पास कोड दर्ज करने के लिए पूरे 30 सेकंड बचे हैं। 6, 3, 2। जैसे जैसे आप अभ्यास करते जाएंगे आप सीखेंगे कि समय की गणना कैसे करें और अंतिम 2 सेकंड में कोड को कैसे दर्ज करें, जैसे कि मिशन इम्पॉसिबल फिल्म हो। तो ये मेरे वास्तविक अकाउंट का कोड है। चलिए सही कोड का उपयोग करें। हमारे पास 15 सेकंड है। 4, 6, 9, 5, 0, 2। देखिए आगे क्या होता है। यदि आप ठीक कोड नहीं डालते हैं तो आपको अकाउंट में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, और देखिए अनुमति मिल गई। तो चलिए आइए प्रोफाइल पर वापस जाएं। एक बार फिर सुरक्षा अनुभाग पर जाएं। 2 कारक प्रमाणीकरण पर क्लिक करें। यदि किसी कारणवश आप 2 कारक प्रमाणीकरण को हटाना चाहते हैं तो आप 2 कारक प्रमाणीकरण को ऑफ करें पर क्लिक करें। हम वापस एप्लीकेशन पर जाते हैं और 2 कारक प्रमाणीकरण कोड को फिर से दर्ज करते हैं और अब आप जैसा देख सकते हैं हमने 2 कारक प्रमाणीकरण कोड को फिर से असक्रिय कर दिया है। यदि आप इस विकल्प को दोबारा चालू करना चाहते हैं तो आप अपने एप्लीकेशन ऑथी पर वापस जाएंगे और प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे। गूगल ऑथेंटिकेटर थोड़ा अलग है। अपने अकाउंट पर जाएं और नीचे रॉकस्टार को ढूंढें। इसे आप बाईं ओर स्लाइड करें और डिलीट का बटन दबाएं। पुष्टि करें और अब आप सूची पर वापस आ जाएंगे। अब आप देखेंगे कि नीचे रॉकस्टार अकाउंट मौजूद नहीं है। अब हम प्लस दबाएंगे यदि आप इस प्रक्रिया को फिर से शुरू करना चाहते हैं और अब हम अकाउंट को फिर से जोड़ेंगे
हम स्कैन बार कोड पर क्लिक करेंगे और पुनः सक्रिय करने के लिए इस पृष्ठ पर कोड को फिर से स्कैन करेंगे। आप यहाँ पर स्पष्ट रूप से रॉकस्टार 89 देख सकते हैं। यह हमारा अकाउंट है 2-1 और अब हम एक नया कोड प्राप्त कर सकते हैं और इस नए कोड को दर्ज करेंगे। लीजिए, अब 2 कारक प्रमाणीकरण कोड सक्षम है, सक्रिय है। गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप को आजमाने के लिए मैं इसे फिर से बंद कर दूंगा और देखूंगा कि ये ऐप कैसे काम करती है। लीजिए, मुझसे यहाँ अपने फोन पर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप डाउनलोड करने के लिए बारकोड स्कैन करने के लिए निवेदन किया जा रहा है। हमने बारकोड स्कैन किया और यहाँ पर एवरेज रॉकस्टार लिखा है और उसके नीचे दाईं तरफ एक छोटा सा टाइमर है और अब मैं दर्शाए कोड को दर्ज करता हूँ 620829। लीजिए, कोड को स्वीकृति मिल गई और प्रमाणीकरण सफल हुआ। गूगल ऑथेंटिकेटर में अंतिम कुछ सेकंड्स में कोड लाल होना शुरू हो जाता है, जिससे आपको पता चल जाता है कि समय समाप्त हो रहा है। अब मैं इसको फिर से बंद कर दूंगा। आपको दिखाने के लिए ये कोड डालूंगा 64314। लीजिए, अब ये फिर से असक्रिय हो गया है। आइए हम वापस गूगल ऑथेंटिकेटर ऐप पर चलते हैं। ऊपरी दाएं कोने में एक छोटी सी पेंसिल बनी हुई है। उसे दबाने के बाद मैं सेटिंग्स में काफी चीजें बदल सकता हूँ। मैं इसे यहाँ से हटा भी सकता हूँ। दाईं और छोटे बक्से को आप क्लिक करते हैं तो आपको नीचे एक डिलीट बटन दिखाई देता है। इस अकाउंट को यहाँ से हटाने से 2 कारक प्रमाणीकरण असक्रिय नहीं होगा। ये एक महत्वपूर्ण बात है। यदि आप अपने अकाउंट पर से 2 कारक प्रमाणीकरण को रद्द किए बिना इसे हटा देते हैं तो आप इसे स्थायी रूप से ब्लॉक कर देंगे। आपने देखा कि पहले मैंने इसे असक्रिय किया, अब आप देख सकते हैं कि ये अकाउंट में भी असक्रिय है और अब मैं अपने फोन से इस अकाउंट को और गूगल ऑथेंटिकेटर दोनों को हटाने जा रहा हूँ। मैंने आपको बताया कि मैं व्यक्तिगत तौर से ऑथी का उपयोग करता हूँ। मैं इसका उपयोग व्यक्तिगत सुरक्षा कारणों की वजह से करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि ये आपके लिए लाभदायक रहा होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप अपनी अपलाइन से इसे पूछ सकते हैं। वह आपको ये प्रक्रिया अच्छे से समझा देंगे।